मौसम ज़रा सेट हो गया है जी बारिश के बाद, और पानी वगैरह जो है वो बर्तनों में आ गया था, उसको निकाल के हटे हैं। मैंने कहा साथ में आपको थोड़ी सी सियासी सूरत हाल बताते हैं, नई कंडीशन, और साथ में अपने जो परिंदे वगैरह हैं वो दिखाते हैं कि उनके क्या हालात हैं। ये परिंदे जानवर जो होते हैं ना, इनको कोई टेंशन फ़िक्र नहीं होती इस किस्म की, जबकि इंसान जो समझ रखता है ना उसको फ़िक्र होती है स्टेटस की, अपनी तरक्की की, खुशहाली की, कल की, बच्चों की फ़िक्रें भी काफ़ी होती हैं। तो सियासी सूरत हाल इस वक्त ये है कि मुल्क में आप समझ लें कि जंगल का कानून बना हुआ है, और इस जंगल का शेर जो है ना इस वक्त, वो मेरे ख़्याल में आर्मी चीफ़ है हमारे। लोग उनका नाम लेते हुए भी डरते हैं, क्योंकि कानून असूल है कोई नहीं, किसी को भी पकड़ के नंगा कर दो। आज तक हमने कभी भी आर्मी के मतलब वो बातें नहीं सुनी थी जो कि इन दिनों में हमने सुन ली हैं लोगों से, तजिया नगार से, जो बाहर रहने वाले तजिया नगार हैं उनसे। तो बहुत दुख भी होता है, अफसोस भी होता है कि हमारे जहन में जो आर्मी का इस्टेब्लिशमेंट का जो इमेज था वो नहीं रहा। अब इंतहाई ये अवाम के हालात हुए हैं, वो जो हुआ ना, जैसे वो उसका सूखा हुआ है अवाम, इसी तरह से अवाम बेचारे सूख गए हैं, परेशान हैं, टेंशन में हैं। और अवाम जो हैं बेचारे बुज़दिल भी हैं, और देखा जाए तो बेगैरत भी कहा जा सकता है किसी हद तक, क्योंकि मैं भी अवाम में शामिल हूँ, कि हम लोग जुल्म बर्दाश्त कर लेते हैं। जब हमारे ऊपर जुल्म किया जाता है ना, तो हम उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं खड़े होते। अब ख़िलाफ़ खड़े होके जो हालात थे वो भी आपको पता तो है वैसे, कि बहाना बनाया गया 9 मई के हालात का, और उससे फिर क्या किया गया कि पूरे पाकिस्तान में जुल्म तशद्दुद, ताकि इमरान खान अगर कॉल करे तो लोग उसके ऊपर खड़े जाएं ना। और दूसरा काम ये किया कि जाए कि इमरान खान के इस 9 मई के बहाने से पूरे पाकिस्तान में एक बैठा दिया जाए रोब दबदबा, और इमरान खान को जो है ना सियासी कोर्स जो हैं, जो अदालतें जो बनाना चाह रहे हैं आर्मी की, उनके तहत सज़ा मिल जाए। और जो कि इमरान खान के साथी हैं वो उनका साथ जो है वो छोड़ के जा रहे हैं, और वो साथी असल में वो हैं कौन? वो साथी असल में वही हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट के साथी थे। तो जनाब ये है कि हर तरफ से एक दूसरे के ऊपर सियासी अटैक किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं अपनी जगह पे कि जो मर्ज़ी करना है कर लो, जो मर्ज़ी जुल्म तशद्दुद करना है कर लो, वो तो पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब ये है कि पीटीआई और दूसरे जो लोग, पीटीआई को पीडीएम जो है वो नीचा दिखाना चाह रही है, जिस वजह से वो ऐसी हरकतें कर रही है कि अवाम की नज़र में बुरे बन रहे हैं। अवाम बेचारे ये समझते हैं कि हम वोट के ज़रिए इनको हराएंगे, और उसका ये हल कर रहे हैं कि सिस्टम एक ऐसा बनाया जा रहा है कि अवाम का वोट जो है वो मानी ही ना रखे, और आ जाके जीत जो है वो इन्हीं चोरों डाकुओं की हो, इस्टेब्लिशमेंट जिसे चाहे जिस तरह से चाहे इस्तेमाल कर सके। और बाज़ का मुझे शक पड़ता है कि हमारे जो भी अफसरान हैं ना, ये मैंने कहीं से सुना भी है कि पुलिस फ़ौज में वो वही लोग जाते हैं जिनका पता हो कि ये अमेरिका के हक़ में होंगे, अमेरिका के हक़ में होंगे, इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में होंगे, और अपनी मर्ज़ी से अमेरिका के मफादात के मुताबिक चल सकेंगे। तो सियासतदान जो हैं, जब पहले तो आर्मी चीफ़ आया करते थे वो
बयान देते थे, मुख्तलिफ बैरूनी क़ुव्वतों दुश्मनों के को ललकारते थे। अब जब आए तो बड़ा दुख हुआ, अफसोस हुआ। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को जो एहतजाज करने वाले थे उनको दहशतगर्द साबित किया और उनको ललकारना शुरू कर दिया। तो जनाब अरशद शरीफ, इमरान रियाज़, उनके हालात हुए, मीडिया जो है उसके ऊपर पाबंदियाँ हैं। जो बेचारे यहाँ से भाग गए हुए हैं, दूसरे मुल्कों में गए हुए हैं, वही कुछ थोड़ा बहुत जो है एंकर पर्सन जो है वो हालात बता रहे हैं कि क्या हालात हैं। बाकी सूरत हाल मुल्क में इस वक्त बस एक समझ लें कि अपने निज़ाम को बचाने के लिए, करप्शन बचाने के लिए सारा नून लीग वाले वो सारा कुछ कर रहे हैं। और इन सब का जो लीडर है वो जो जिसको लोग मूंछों वाला बंदर कहते हैं, जिसको आम लफ्ज़ों में मैं तो उल्लू ही कहूँगा, बल्कि उल्लू बना दिया जिसने, राना सना उल्लू ने, तो वो आगे हेड लीड कर रहा है। तो जनाब ये सियासी सूरत हाल है। बिलावल साहब वो कह रहे हैं मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ और बंदर बांट जारी है। पीडीएम वाले जो हैं वो सारे अपनी अपनी जगह पे सीट एडजस्टमेंट पहले से रिज़ल्ट तैयार करना चाह रहे हैं कि पहले रिज़ल्ट तैयार हो जाए, फिर उसके मुताबिक जो है हम लोग अपनी अपनी सीटें बांट लें। तो खैर परेशानी वाला माहौल तो है, दुख भी होता है, परेशानी भी होती है, डर भी आता है। इसके बावजूद वीडियो भी बनाते हैं कि समझ लें। अच्छा जी, ये सूरत हाल है हमारी जनाब परिंदों की, और ये सूरत हाल है हमारी सियासी जानवरों की और जंगल के कानून की। जंगल का कानून राइज है पूरा। बहुत सारे बेगुनाह लोग जो हैं वो बेचारे अभी तक जेलों में कैद हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि आर्मी एक्ट के तहत जो है मुकदमे बना दिए जाएं, उनको जल्दी जल्दी सज़ाएं दी जाएं। और मकसद क्या है कि ताकि कोई आवाज़ ना उठाए, और हल क्या है कि तमाम लोग मिल के आवाज़ उठाएं, डरे कोई ना। ये मकसद है, इसका हल है इसका। और जब तक अवाम इकट्ठे होकर इसके मुताबिक जो है एफ़र्ट नहीं करेंगे तब तक आज़ादी मिलने वाली नहीं है। हम बज़ाहिर आज़ाद हैं, लेकिन हमारे ऊपर हुक्मरानी जो है ना हमारे अपने लोगों की निस्बत के ज़रिए से अमेरिका और बैनुल-अक़वामी दुनिया कर रही है। इसी वजह से हम मक़रूज़ हैं। और हमारे जो जितने भी साथी दोस्त जैसे चीन है, और जो हमारे समझ लें कि हमारी एज के इंडिया है, बांग्लादेश है, वो सारे हमसे आगे निकल रहे हैं और हम करप्शन में पीछे से पीछे जा रहे हैं। इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं कि जब भी कॉल दी जाए तो अवाम जो है वो निकलें हक़ के लिए, अपनी आवाज़ के लिए। तो जनाब ये सियासी सूरत हाल है। और बेंच जो है वो ऐसे जैसे लकड़ी का बेंच नहीं, घुन वाला। जो अदालतों के ये हालात हुए हैं कि हमारे घुन वाले बेंच होते हैं ना, बार बार टूटते हैं। तो अदालतों के बेंच इसी तरह से टूट रहे हैं। जो जजेज़ हैं समझ लें कि वो कोई किसी पार्टी का, कोई किसी पार्टी का, वो उसके मुताबिक कानून को इस्तेमाल कर रहे हैं करके। तो उसके मुताबिक जो है कभी जज जो हैं वो 12 बजे अदालत लगा रहे हैं, कभी जो है वो कोई फ़ैसला नहीं कर रहे, कभी डिले कर रहे हैं। इतने लोग बेचारे वो जो कश्तियों में डूबे थे, 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी डंकी के ज़रिए जो बाहर जा रहे थे, गरीब थे, उनका कोई पूछता नहीं है। और जो अमीर होते हैं वो 4-5 लोग जो हैं पिछले दिनों टाइटैन के ज़रिए जो है टाइटैनिक देखने गए थे, उनकी तलाश हर कोई कर रहा है, उनको बचाने की कोशिश कर रहा था। खैर बचे नहीं हैं, अल्लाह ताला। मैं खुश नहीं हूँ, ये भी अफसोसनाक मामला है, लेकिन ये कि गरीब की जान को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, जो कि हमारे मुल्क में नहीं है। खैर ये है जी सियासी सूरत हाल, और ये है हमारे ज़ू की सूरत हाल।